संग्रह की कहानियां मानवीय अनुभूति के धरातल पर रची गई ऐसी रचनाएं हैं जिनके पात्र वायवीय दुनिया से परे संवेदनाओं और अनुभवों की ठोस तथा प्रामाणिक भूमि पर अपने सपने रचते हैं। और ये सपने परिस्थितियों, परिवेश और अन्याय की परंपराओं के दबाव के सामने कभी कभी थकते और निराश होते भले ही दिखते हों, लेकिन टूटते कभी नहीं, पुनः पुनः जी उठते हैं। मनु भंडारी द्वारा लिखित 164 पेज की ये किताब राधा कृष्ण प्रकाशन से 2016 में आई है। करेंगे उनकी किताब पर चर्चा, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हमारी मिलती रहे। मैं हूं ओशी और आप देख रहे हैं बुकबाज। इस संग्रह में सम्मिलित कहानियों में कुछ प्रमुख हैं। ईशा के घर इंसान, गीत का चुंबन, एक कमजोर लड़की की कहानी, सयानी बुआ, दो कलाकार और मैं हार गई। ये सभी कहानियां मनु जी की गहरी मनोवैज्ञानिक पकड़, मध्यवर्गीय विरोधाभास के तलस्पर्शी अवगाहन, विश्लेषण और समाज की स्थापित आक्रांता, नैतिक जड़ताओं के प्रति प्रश्नकूलता आदि तमाम लेखकीय विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है, जिनके लिए मनु जी को हिंदी के आधुनिक कहानी धार में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। ये देखिए जरा, जब कवि सम्मेलन समाप्त हुआ तो सारा हॉल हंसी, कह कहो और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। शायद मैं ही एक ऐसी थी जिसका रोम रोम क्रोध से जल रहा था। उस सम्मेलन की अंतिम कविता थी बेटे का भविष्य। उसका सारांश कुछ इस प्रकार था। एक पिता अपने बेटे के भविष्य का अनुमान लगाने के लिए उसके कमरे में एक अभिनेत्री की तस्वीर, एक शराब की बोतल और एक प्रति गीता के रख देता है और स्वयं छिपकर खड़ा हो जाता है। बेटा आता है और सबसे पहले अभिनेत्री की तस्वीर को उठाता है। उसकी बाछें खिल जाती हैं। बड़ी हसरत से उसे वो सीने से लगाता है, चूमता है और रख देता है। उसके बाद शराब की बोतल से 2-4 घूंट पीता है। थोड़ी देर बाद मुंह पर अत्यंत गंभीरता के भाव लाकर बगल में गीता दबाए वह बाहर निकलता है। बाप बेटे की यह करतूत देखकर उसके भविष्य की घोषणा करता है, ये साला तो आजकल का नेता बनेगा। कवि महोदया ने पंक्ति पढ़ी थी कि हॉल के एक कोने से दूसरे कोने तक हंसी की लहर दौड़ पड़ी, पर नेता की ऐसी फजीहत देखकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। साथ आए हुए मित्र ने व्यंग करते हुए कहा, क्यों, तुम्हें तो वो कविता बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी, तुम्हारे पापा भी तो एक बड़े नेता है। मैंने गुस्से में जवाब दिया, पसंद? मैंने आज तक इससे भद्दी और भोंदी कविता नहीं सुनी। अपने मित्र की व्यंग की तिक्तता को मैं खूब अच्छी तरह पहचानती थी। उनका क्रोध बहुत कुछ चिलम न मिलने वालों के आक्रोश के समान ही था। उनके पिता चुनाव में मेरे पिताजी के प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हुए थे और हार गए थे। उस तमाचे को वह अभी तक नहीं भूले थे। आज ये कविता सुनकर उन्हें दिल की जलन निकालने का अवसर मिला। उन्हें लग रहा था मानो उनके पिता का हारना भी आज सार्थक हो गया, पर मेरे मन में उस समय कुछ और चक्कर चल रहा था। मैं जली भुनी जो गाड़ी में बैठी है तो सच मानिए सारे रास्ते यही सोचती रही कि किस प्रकार इन कवि महाशय को करारा सा जवाब दे। मेरे पापा जी के राज में ही नेता के ऐसी छीछा लेदर भी कोई चुपचाप सह लेने की बात थी भला। चाहती तो यही थी कि कविता में ही उसका जवाब दो, पर इस ओर कभी कदम नहीं उठाया था। पर निश्चित किया कि कविता नहीं तो कहानी ही सही। अपनी कहानी में मैंने एक ऐसे सर्वगुण संपन्न नेता का निर्माण करने की योजना बनाई जिसे पढ़कर कवि महाशय को अपनी हार माननी ही पड़ी। भरी सभा में वो मुझे नहला मार गए थे, उस पर मैं दहला नहीं सीधे इक्का ही फटकार करना चाहती थी, जिससे बाजी हर हालत में मेरी ही रहे। मैं हार गई कहानी के माध्यम से लेखिका का आशय क्या है? मैं हार गई कहानी की मूल संवेदना, मैं हार गई कहानी लेखिका की राजनीतिक चेतना को व्यक्त करती है। इस कहानी की मूल संवेदना में व्यंग के माध्यम से भ्रष्ट नेताओं के बुरे राजनीति का वर्णन किया गया है। लेखिका कहना चाहती है कि आज के माहौल में हम आदर्श समाज सेवी देश प्रेमी नेता की कल्पना करने के प्रयास में हार जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सायोनारा।